रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन। बोलो नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण 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 गाओ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्। भजमन नारायण 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 भजमन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हर 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 हर। परम श्रद्धेय स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज तथा विराजित सभी सम्मानित संत महानुभाव, आचार्य वृंद, सुधी श्रोता बंधुओं एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति। चातुर्मास्य कालीन ये जो स्वाध्याय सत्र चल रहा है, श्रीमन महाभारत के माध्यम से हम जान रहे हैं भारतवर्ष की आत्मा को, सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को और अपनी सांस्कृतिक परंपरा को। कल प्रसंग जहां विराम पाया, तीर्थ यात्रा करना कितना लाभदायक है और किसके लिए लाभदायक है, विधेय दृष्टि से क्या करना चाहिए तीर्थ में जाकर के, ये चर्चा हो गई। जो व्यक्ति तीर्थ में जाने पर व्रत नहीं करता है, जिसने पूर्व जन्मों में सत्कर्म की संपत्ति अर्जित नहीं की है और जो मन, वाणी और शरीर के स्तर पर पवित्रता, शुचिता का भाव नहीं रखता है, अथवा जिसके चित्त में चोरी करने का भाव है, पुलस्त जी महाराज बाबा भीष्म से कहते हैं, भीष्म हे गंगानंदन,
वो तीर्थ में चला भी जाए तो स्नान नहीं कर पाता, कोई ना कोई बाधा हो जाएगी, विघ्न आ जाएगा। और कदाचित तीर्थ में जाकर के स्नान भी कर ले, स्नपन भी कर ले, अवगाहन भी कर ले, उसका फल नहीं पा सकता। ना व्रती ना कृतात्मा च ना शुचिर न च तस्करः। यदि हमारे चित्त में किसी भी प्रकार के चौर्य का भाव होगा, चोरी का भाव होगा, हम अपवित्रता पूर्वक जिएंगे और हम व्रत का पालन नहीं करने वाले होंगे, तो एक कौरव्य न च अच्छा न च वक्र मतिर नरः। कुछ लोग टेढ़ी बुद्धि वाले होते हैं, उनको उल्टा ही सोचना है। वक्रमति का तात्पर्य है कि तीर्थों में अश्रद्धा का उत्पन्न हो जाना। गए तो थे बाजार में आम के फल लेने और दुकान पर प्याज रखी, देखी तो भड़क गए और गरियाने लग गए। अरे बाबा, तुम आम लेने गए हो, आम लेके चले आओ, तुमको प्याज की ओर देखने की आवश्यकता ही क्या है? आप गए तीर्थ में पुण्य कमाने के लिए, अपनी आध्यात्मिक चेतना से अपने चित्त को अनुप्राणित करने के लिए, और गए तो पंडाओं में कमियां देखने लग गए, व्यापारियों में कमियां देखने लग गए, वहाँ के आहार विहार में कमियां देखने लग गए। अरे ये तो सब ऐसे ही हैं, इनसे क्या पूजा करानी है? इनसे बड़े ज्ञानी तो हम ही हैं। कहीं रुद्राभिषेक होता हो और कोई कह दे कि आओ बैठ जा, बोले ये क्या जाने मंत्र। तो गए तो थे आम लेने, लेना तो था पुण्य, पर क्या करने लग गए? बोले दोष दृष्टि होने के कारण, आपकी वक्रमति होने के कारण, पुण्य सेवन के तीर्थ सेवन से जो पुण्य मिलना चाहिए था, आप बदले में पुण्य से तो वंचित हुए ही, निंदा के कारण, दोष दृष्टि के कारण आपने अपने पुण्यों को भी कम कर लिया। मैं तो बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करूं, तीर्थों में जाओ तो प्रायः बाहरी दृष्टि को और बाहरी वृत्ति को थोड़ा संयमित करके जाओ। मान लीजिए आप किसी भी दिव्य तीर्थ में गए और आपका मन हो गया स्नान करने से पहले संकल्प बुलवा लें, और आप ठहरे ज्ञानी अपने मन में, और वहाँ जो संकल्प बोल रहे हैं कम समय होने के कारण अथवा उतना अधिक संस्कृत का अच्छा उच्चारण ना होने के कारण संकल्प यदि उनसे अशुद्ध बुल जाए तो आप तो धरती आसमान एक कर देंगे, पर मिलेगा क्या? जितना उनके मुख से बोलने का शास्त्रीय विधान है उतना उनको बोलने दो, और शेष मन ही मन में आप संशोधन कर लो। तुम्हारा संकल्प होना अभिष्ट है, किसी को विद्वान अथवा किसी को मूर्ख सिद्ध करना अभिष्ट नहीं है। पर हमारे एक बड़े आदरणीय महापुरुष हैं, वो जीवन भर दूसरों को ठीक करने में लगे रहे। वो बात एक अलग है, खुद को ठीक कर पाए कि न कर पाए, पर दूसरों को। इसलिए तीर्थ यात्रा करने से पहले व्यक्ति को यह विचार करना चाहिए कि कुतर्क बुद्धि वाला नहीं होना चाहिए, कपट भाव युक्त व्यक्ति नहीं होना चाहिए, अश्रद्धालु नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति चला भी गया तो लाभ की अपेक्षा हानि उठा करके आवेगा। तीर्थ यात्रा महापुण्या सर्व पाप प्रमोचनी। ये तीर्थ यात्रा बड़ी पुण्य प्रदायक है, सभी प्रकार के पापों का समन करने वाली है। पर कब? जब आप श्रद्धा सिक्त चित्त होकर के तीर्थ यात्रा करेंगे। और ये बात भी कल हमने कही थी, श्री नारद जी महाराज ने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर को तीर्थ यात्रा करने का जितना पुण्य मिला उससे 8 गुना पुण्य, अधिक पुण्य आपको मिलेगा धर्मराज। नारद जी महाराज कह रहे। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि बाबा भीष्म के जैसी पवित्रता धर्मराज में होगी, क्या गारंटी पर 8 गुना फल क्यों मिलेगा?
उत्तर देते हैं कि आप बड़े बड़े महात्माओं के संग में नेता चत्वम ऋषीन यस्मात्, आप बड़े बड़े दिव्यात्मा महात्माओं के संग में तीर्थ यात्रा करते हैं, तेन तेष्ट गुणम फलम, इसलिए तुमको 8 गुना अधिक फल प्राप्त होगा। आप यदि तीर्थ यात्रा में जाते हैं और आपके माता पिता घर पर हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि तीर्थ का फल नहीं मिलेगा, परंतु ये पक्का है कि आपको तीर्थ का फल अति सामान्य मिलेगा। पर यदि माता पिता के साथ आप जाते हो तो फिर आपको अपने द्वारा की गई तीर्थ यात्रा की अपेक्षा कई गुना अधिक पुण्य मिलेगा। और कदाचित अपने कुल पुरोहित को, आचार्य को, अपने सदगुरुदेव भगवान के संत के साथ में आप करते हैं, किन्हीं महापुरुष के साथ करते हैं, तो फिर आपका पुण्य अतिशय वृद्धि को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आप उनके अनुशासन में रहोगे। और जो अपने बड़ों के अनुशासन में रहते हैं उनसे अनुचित कर्म प्रायशः नहीं बनते। नारद जी महाराज कहते हैं 8 गुना अधिक फल इसलिए मिलेगा क्योंकि आपके साथ में कौन कौन, लोमस जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि कश्यप, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि गौतम, महर्षि मार्कंडेय, महर्षि भारद्वाज, महर्षि वशिष्ठ और महर्षि वेदव्यास जी महाराज, दुर्वासा जी महाराज। और नारद जी कहते हैं मैं भी संग में रहूंगा। आप सोचो, इन सभी दिव्याति दिव्य महात्माओं में से एक का भी सानिध्य मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए, और यहां तो एक से बढ़कर के एक महात्मा है। धर्मराज ने अपने कुल पुरोहित महर्षि धौम्य से पूछा, भगवान हम तीर्थों के विषय में हम कुछ जानना चाहते हैं, हम अर्जुन की प्रतीक्षा में और करें क्या? इससे अच्छा है कि तीर्थ यात्रा कर लें। गुरुदेव सब सो जाते हैं पर मुझको रात्रि में नींद नहीं आती। धौम्य जी ने पूछा क्यों? बोले मुझे संसार में किसी का भय नहीं, आचार्य द्रोण का भी भय नहीं, बाबा भीष्म का भी भय नहीं, मुझे कृपाचार्य का भी भय नहीं, मुझे संसार में किसी का भय नहीं, पर मेरे चित्त में हमेशा आग जलती रहती है, तो सूत पुत्र कर्ण को लेकर के जलती रहती है। ये कर्ण रूपी जो महान धधकती हुई अग्नि है ना, अस्त्र शस्त्रों का वेग ही उसकी शक्ति है और बाण ही उसकी प्रचंड ज्वाला है। बड़े तीखे तीखे बाण जब कर्ण रूपी अग्नि से निकलते हैं तो लगता है ज्वाला है। प्रत्यंचा की जो आवाज है वही चट चट की अग्नि की ध्वनि है, और युद्ध की धूल ही कर्णाग्नि की धूम है, बाण वर्षा ही लपटों का उठना है, और दुर्योधन आदि ही उसके लिए वायु के समान सहभागी सहयोगी हैं। वह मेरी सेना को सूखे तिनके के समान जला करके भस्म करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए कर्ण के रहते मैं अपनी विजय सुनिश्चित नहीं मानता, कर्ण के रहते मैं अपने अर्जुन का जीवन सुरक्षित नहीं मानता, मुझे सदा अपनी विजय संदिग्ध लगती है। भगवान इसका उपाय बताओ। और साथ में एक बात ये भी कहते हैं, भगवान परंतु मैं जानता हूं कर्णाग्नि को बुझाने के लिए हमारे पास में अर्जुन रूपी मेघ है। ये कर्ण रूपी प्रज्वलित अग्नि जब संसार को जलाने के लिए बढ़ेगी तो मेरा भाई अर्जुन महामेघ बन करके उस अग्नि को बुझाने के लिए बरसने लग जाएगा। तो जैसे कर्ण का सहभागी कौन? बोले दुर्योधन वायु बन करके आएगा, तो बादलों का भी कोई, वर्षा का भी कोई सहयोगी होगा? बोले हाँ, वायु बन करके, पवन बन करके भगवान कृष्ण उसके सहभागी होंगे, सहयोगी होंगे। कृष्ण रूपी वायु का सहारा लेकर के दिव्यास्त्र प्रकाश की चमकती बिजली और श्वेत घोड़ों की बकपंक्ति और गांडीव धनुष ही इंद्र धनुष और क्रोध पूर्ण बाण वर्षा रूपी जल, इस वर्षा के जल से कर्णाग्नि को शांत किया जा सकता है, ये भी मैं जानता हूं, परंतु वर्षा सदैव हो ये कोई गारंटी है क्या?
धौम्य महर्षि ने इतना सुनने के बाद आश्वस्त किया है, राजन घबराओ नहीं। 5 वर्ष बीत गए और केवल अब 8 वर्ष शेष बचे हैं। पूर्व दिशा के दिव्य तीर्थों का वर्णन करते हैं। धौम्य महर्षि नैमिषारण्य गया, विश्वामित्र के द्वारा सेवित कौशिकी नदी, प्रयाग, महेंद्र पर्वत, फिर पयोष्णी नदी, कण्वाश्रम, चारों दिशाओं के दिव्य दिव्य तीर्थों का स्मरण करते हैं, दिव्य नदियों का स्मरण करते हैं। और प्रायः जिन तीर्थों का आप संक्षेप में श्रवण कर चुके हैं उन्हीं की पुनरावृत्ति है। महर्षि लोमस जी महाराज उसी समय पधार गए और महर्षि लोमस ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर से कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते महाराज, जैसा सौभाग्य तुम्हारे भाई अर्जुन को प्राप्त हुआ है। मैं जिस देव सभा में बैठा था सामान्य सदस्य के रूप में, उस देव सभा के दिव्याति दिव्य सिंहासन पर इंद्र के समीप में, इंद्र के बराबर में मैंने तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन को ऐसे बैठे देखा है मानो ऐसा लगता था कि 2 इंद्र बैठे हों। देवराज इंद्र और पार्थ ने कहा था कि आप पांडवों के पास जाकर के उनको यहाँ की कुशलता सुना दीजिए। तो लोमस जी महाराज वहाँ की कुशलता सुना रहे हैं। हे महाराज, अर्जुन कृतकृत्य हो गए, उनको दिव्यास्त्र प्राप्त हो गए, भगवान शंकर से पाशुपत्यस्त्र प्राप्त हो गया, उनको गांधर्व वेद की प्राप्ति हो गई। और देवराज इंद्र ने कहलवाया है कि मैं जानता हूं कर्ण बलवान है, सत्य प्रतिज्ञ है, पराक्रमी है, उत्साही है, परंतु युद्ध के क्षेत्र में कर्ण अर्जुन की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर के चित्त में कर्ण को लेकर के चिंता की ज्वाला जलती है, उसी समय कोई महापुरुष लोमस जैसे महात्मा पधारते हैं और वो कहते हैं देवराज इंद्र का संदेश लाया हूँ। उन्होंने कहा है कि जिस कर्ण की चिंता तुम करते हो, हम मानते हैं कर्ण शूर भी है, वीर भी है, धर्मशील भी है, दानी भी है, सब कुछ अच्छा है, पर कर्ण की सबसे बड़ी दुर्बलता यह है कि वो युद्ध के क्षेत्र में टिक नहीं सकता है। हम पहले भी ये चर्चा कर चुके हैं कि कर्ण में प्रहार करने की शक्ति बड़ी अदम्य है। ये सच है कि कर्ण के जैसा योद्धा कभी कभी होता है, पर कर्ण की सबसे बड़ी दुर्बलता है कि वो दूसरे के प्रहारों को सहन नहीं कर सकता। व्यक्ति तर्क अपनी ओर से करे, बढ़िया पहने पहने तर्कस से निकाल करके तीर जैसे फेंके, पर जब अपने ऊपर पड़ जाए तो फिर बिलबिलाता है, प्रभु असुंदर को भूल जाना सुंदर है, प्रभु पीछे की बात छोड़ो। अपने ऊपर बात आए तो तुरंत समाधान। वृंदावन बिहारी लाल की। मैं कई बार सोचता हूं कि आखिर कर्ण में सब विशेषताएं हैं, तो फिर कर्ण की दुर्बलता का कारण क्या है? जहां तक हम समझ पाए, ये कोई आवश्यक नहीं कि समाधान पक्का ही होगा, पर हमको लगता है कि कर्ण में एकमात्र कोई कमी रह गई, तो ये है कि उसको छत्राणी का दूध पीने का सौभाग्य ना मिला। वो माता कुंती का पुत्र अवश्य है और भगवान सूर्य के तेजांश से प्रकट है, पर उसको छत्राणी का दूध नहीं मिला, इसलिए अंदर कुछ कमजोरी रह गई। कदाचित कर्ण को छत्राणी का दूध मिल गया होता तो फिर संसार में कर्ण का सामना कौन कर पाता, इसलिए भाग जाता है। और हम गिनाते चले आ रहे हैं कि सबसे पहला जो पलायन किया है कर्ण ने, वो द्रुपद के सामने किया है। अहम कर्णम च जानामि, मैं कर्ण को जानता हूं, परंतु अर्जुन की 16वीं कला के बराबर भी युद्ध क्षेत्र में कर्ण न होगा। सत्य संधम महोत्साहम महावीर्यम महाबलम पर न स पार्थस्य संग्रामे कला मरहति षोडशीम। पर कर्ण अर्जुन के सामने 16वीं कला के बराबर भी नहीं होगा।
ये देवराज इंद्र का संदेश लोमस जी महाराज ने यहाँ आकर के दिया और कहते हैं देखो अब समय धीरे धीरे पूरा होता जाता है, तुम तपस्या करो, तीर्थ यात्रा करो। ये लोमस जी महाराज तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, ऐसा वहां से संदेश प्राप्त हुआ और पांडव तपस्या करने के लिए तीर्थ यात्रा के क्रम पर चल पड़े हैं। वृंदावन विहारी लाल की। हम कई दिन से सोचते थे पर बार बार भूल जाते थे। हमारी धर्म संघ की परंपरा में संभवतः इस समय 5 महात्मा, 5 महापुरुष गायत्री पुरस्चरण कर रहे हैं। हमारे सर्वेश स्वरूप ब्रह्मचारी जी बड़े सौम्य, बड़े सरल, तीर्थराज प्रयाग की धरा पर प्रतिष्ठानपुरम में हमारे परम श्रद्धेय पूज्य श्री शिवकल्प श्री रामलोचन ब्रह्मचारी जी महाराज के स्थान पर रह करके उनका ये 10वां कि 11वां 10वां पुरस्चरण गायत्री पुरस्चरण चल रहा है। बहुत अद्भुत, उत्साही युवा, संत सेवी और बड़े व्यवहार कुशल, साधननिष्ठ, बड़े अच्छे महात्मा। तीर्थराज प्रयाग की धरा पर ही धर्मसंघ विद्यालय शिवकुटी में, प्रयागई में, गंगा के तट पर हमारे विद्या विनय संपन्न डॉक्टर गुणप्रकाश जी महाराज बड़े विद्वान भी हैं, बड़े विनम्र भी हैं। अच्छा, ये दोनों अध्यापक हैं, दोनों ही वैदिक हैं और दोनों ही आचार्य रहे हैं और दोनों ही अनथक माने बिना थके परिश्रम करने वाले हैं, थकान ही नहीं होती। डॉक्टर गुणप्रकाश चैतन्य जी महाराज भी गायत्री पुरस्चरण प्रयाग की धरती पर कर रहे हैं। हमारे एक ब्रह्मचारी जी गंगानगर की पवित्र धरती पर राजस्थान में धर्मसंघ महाविद्यालय में पूज्यपाद जगतगुरु शंकराचार्य पूज्य श्री स्वामी माधवाश्रम जी महाराज के शिष्य और उन्हीं के द्वारा संस्थापित उस पावन संस्थान में ब्रह्मचारी श्री कल्याण स्वरूप जी गायत्री पुरस्चरण कर रहे हैं। युवा हैं, उत्साही हैं, बड़े कर्मनिष्ठ हैं। जब से वो गंगानगर पहुंचे तब से उस संस्थान का चहुदिश विकास हुआ है। विद्यालय की दृष्टि से, विद्या की दृष्टि से, विद्यार्थियों की दृष्टि से, सामाजिक सनातन धर्म के सिद्धांतों के प्रचार की दृष्टि से बड़ा काम हुआ है। हमारे कल्याण स्वरूप जी भी गायत्री पुरस्चरण कर रहे हैं। 3 चौथे, एक आदि अनादि ब्रह्मचारी जी, वो नर्मदा के किनारे पर कहीं भगवती वैराग्य स्वरूपा मां नर्मदा के किनारे पर वहां गायत्री पुरस्चरण कर रहे हैं। बड़े सौम्य, बड़े सरल और भागवत निष्ठ महात्मा है। भागवत जी के पारायण में उनकी बड़ी अनन्य आस्था है, बड़ी निष्ठा है। प्रायशः जब अवकाश मिलता है तो वृंदावन में ही रहना चाहते हैं। तो ऐसे अनादि ब्रह्मचारी जी भी गायत्री पुरस्चरण कर रहे हैं। और एक और बताए, हाँ, शैलेंद्र चैतन्य, क्या शैलेश चैतन्य, हरियाणा में दिल्ली से लगता हुआ एक, अब तो दिल्ली ही बन गया, बहादुरगढ़, जहाँ धर्म संघ की एक शाखा है। पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के सिद्धांतों का अनुगमन करने वाली बुआ जी, चित्रा बुआ जी करके एक बहुत दिव्य विभूति जन्मांतरीय साधिका, उन्होंने वहाँ रघुनाथ जी का मॉडल टाउन में रघुनाथ जी का मंदिर भी बनाया और धर्मसंघ विद्यालय करके एक स्थान भी निर्मित किया। उस स्थान पर श्री शैलेश ब्रह्मचारी जी, पूज्यपाद वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज के कृपा पात्र, उनके प्रति अनन्य आस्था रखने वाले शैलेश ब्रह्मचारी जी भी गायत्री पुरस्चरण कर रहे हैं। ऐसा हम सुन भी रहे हैं और हमें अभी बताया भी जा रहा है। और भी अनेक महात्मा अनेकों स्थानों पर
ये इसलिए स्मरण आ गया क्योंकि तपस्या व्यक्ति के जीवन को परिष्कृत करके लोकोपयोगी बनाती है। हम व्यक्तिगत जीवन में कितने महान हैं इसका मूल्यांकन तब तक नहीं होगा जब तक आपकी महानता, जब तक आपकी योग्यता और जब तक आपकी प्रतिभा का लाभ समाज को प्राप्त नहीं होगा। आप समाज को क्या दे रहे हैं, क्या दे सकते हैं, क्या देना चाहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अपने जीवन की चिंता, अपने उदर की चिंता, अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति की चिंता तो जीव मात्र को है। खाना पीना, सोना जगना, भागना डरना, ये सबको पता है। कीट पतंग को भी ये पता है कि मुझे डर लगता है, मुझे भूख लगती है, मुझे प्यास लगती है, पर जो दूसरों के लिए जीता है वही संत माना जाता है, वही साधक माना जाता है। तो इन सभी महापुरुषों को जो साधना के पथ पर लगे हुए हैं, इनके प्रति सद्भाव रखते हुए, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कथा में आगे बढ़ें। श्री लोमस जी महाराज कहते हैं, धर्मराज में तीसरी बार विधिवत इस समग्र धरा के तीर्थों की परिक्रमा कर रहा हूं, तीसरी बार। इदम तृतीयम द्रक्ष्यामि। युधिष्ठिर जी महाराज आनंद से भर गए। भगवान, आप जैसे संतों का संग, आप जैसे दिव्य महात्माओं की कृपा मुझको प्राप्त हो गई, अर्जुन के जैसा भाई मुझको प्राप्त हो गया, इससे बड़ा और मेरा सौभाग्य सृष्टि में क्या होगा। इंद्र जिसे स्मरण करते हो उससे बढ़कर के और क्या सौभाग्य होगा। अर्थात धर्मराज को इंद्र भी स्मरण करने, भवता संगमो यस्य, और भ्राता चैव धनंजयः। आप जैसे संतों का दर्शन मात्र नहीं, स्मरण मात्र हो जाए संतों का तो घर पवित्र हो जाते हैं। फिर आप जैसे महापुरुषों का संग हो जाए, दर्शन हो जाए, स्पर्श हो जाए, ये सौभाग्य मिले तो कहना ही क्या है। और बासवः स्मरते यस्य को नामाभ्यधिकस्ततः। देवराज इंद्र जिसका नाम स्मरण करते हो उससे बड़ा सौभाग्यशाली धरती पर और कौन होगा। लोमस जी महाराज ने बहुत काम की बात कही जो हमारे और आपके भी काम की है। आप ये समझ लीजिए कि तीर्थ यात्रा पर चलना चाहते हैं तो भीड़ कम से कम लेकर के चलो, बड़े सुखी रहोगे। और भीड़ के साथ में भार जितना कम होगा उतना ही तुम्हारे लिए यात्रा उपहार हो जाएगी। और जितना अधिक तुमने भार बढ़ाया उतने अधिक गर्दभ की भांति पीड़ित होते रहोगे। सुखी होकर के जीना है तो वजन कम करो, शरीर का भी और सिर का भी। कई लोग अपने शरीर के वजन पर ध्यान नहीं देते, सर के वजन पर ध्यान देते हैं। बाबा सर का वजन तो उतार के फेंका भी जा सकता है कि नहीं उठता भाई, मेरे से नहीं चलता, पर शरीर का वजन चाह करके भी कम नहीं किया जा सकता। लोमस जी महाराज कहते हैं, समूह को छोटा करो, जितने कम लोग होंगे उतनी ही सुविधा होगी। एक निरंजन, नर्मदा की परिक्रमा में ऐसा कहा जाता है, एक निरंजन, दो सुखी और तीन में झगड़ा, चार दुखी। और जो 14 होंगे उनका क्या होगा। जितने कम हो पंथ में उतना ही आराम। और आसन बासन रास नहीं, थोड़े में सब काम। थोड़े बर्तन से काम चल जाए, थोड़े आसन से काम चल जाए, थोड़े बर्तनों से काम चल जाए, पर भीड़ ज्यादा होगी तो ढो बोझा। लघुर भव महाराजो लघु स्वैरम गमिष्यसि। इसलिए अपने समूह को छोटा करो। भगवान धर्मराज जी महाराज ने कहा, भगवान मैं किसको ना करूं, आप समर्थ हैं, अंतरंग परीक्षा करके निर्धारण कर लीजिए। महाराज अंतरंग परीक्षा हुई तो जो धीर थे, धर्मनिष्ठ थे, अत्यल्प भोजी थे, तितिक्षु तपस्वी थे, उन सबको तो रख लिया। बाकी सबको हाथ जोड़ करके कहा, जब तक हम लौट करके आए प्रभु प्रतीक्षा करो। जो बढ़िया खाने वाले थे उनसे कहा, जब राज्य आ जाएगा तो भंडारा तुम्हारे नाम का ही चलाएंगे। उसी समय जब प्रारंभ होना चाहती थी यात्रा, वेदव्यास जी महाराज पधार गए, पर्वत मुनि जी महाराज पधार गए, नारद जी तो थे ही,
व्यास जी ने स्वागत के उपरांत कहा, हे धर्मराज, शरीर शुद्धि मानुष व्रत है। ये मनुष्य का व्रत क्या अपने शरीर को शुद्ध रखे, पर मन की शुद्धि देवताओं का व्रत है, ये देवव्रत है। मनुष्य के हाथ में अपने शरीर को अशुद्ध होने से बचाने की योग्यता है। कैसे? बोले शास्त्र के बल पर। शास्त्रों ने जिन नियमों को बताया उनका आचरण करो, और जिन निषिद्ध कर्मों को वर्जित किया है उनका परित्याग कर दीजिए, तो फिर आपका तन शुद्ध रहेगा। पर मन की शुद्धि दैव व्रत है, जिससे दिव्यता आती है। मनुष्य चाहता है कि मेरे जीवन में मानवता आए, तो मनुष्य को अपने तन को साफ सुथरा रखना चाहिए। और मनुष्य चाहता है मेरे जीवन में दिव्यता आए, मेरे जीवन में अलौकिकता आए, मुझको लोकांतरीय ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो मन को शुद्ध किए बिना बात बनेगी नहीं। सबके मन में है कि भविष्य की बात जान जाए, सबके मन में आता है कि पिछले जन्म में हमारा क्या हुआ ये जान लें, तो फिर मन को शुद्ध किए बिना बात नहीं बनेगी। और रागद्वेष रहित होना ही मन की पवित्रता है। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है, जब तीर्थ यात्रा पर चलो तो अपने मन के राग और द्वेष दोनों का परित्याग कर देना चाहिए। और ये मनुष्य की दुर्बलता है। ये जहां भी जाता है अपना मन साथ में लेकर के जाता है, और मन नेतागिरी करता है, ये अच्छा ये बुरा यहां से शुरू होता है, ये अच्छी और ये बुरी यहां से शुरू होता है। किसी को आपने अपनी दृष्टि से अपने विचार से अच्छा समझ लिया तो भी तुम फंस गए, और तुमने किसी को बुरा समझ लिया तो भी तुम फंस गए। बस यही नहीं समझना है कि कौन अच्छा और कौन बुरा है। इससे बचने का उपाय क्या है? बोले, सी राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। अब भगवान की मूर्ति चाहे प्लास्टिक की हो, चाहे कागज की हो, चाहे मिट्टी की हो, और चाहे सोने चांदी की हो, चाहे हीरा जवाहरात की, हमको क्या? मंदिर में जाएं, भगवान की मूर्ति में भगवान का दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो ये मोल लगाते हैं कि सोने की मूर्ति है, ज़्यादा प्रणाम कर लो भैया, सोने की महंगी मूर्ति है। तो सोने की मूर्ति में भगवान ज़्यादा है जाएंगे का? भगवत्ता तो मृत्तिका के विग्रह में भी उतनी जितनी स्वर्ण की मूर्ति में है। जैसे मूर्ति का मूल्य नहीं देखा जाता, मूर्ति में अमूर्त परमात्मा की भावना करके वंदना की जाती है, वैसे ही जगत भर में फैले हुए अच्छे बुरे कर्म करने वाले लोगों के रूप रंग मत देखो, रंग ढंग मत देखो, आप तो उनके अंदर विद्यमान भगवान को देखो, प्रणाम करो, आगे बढ़ जाओ। हमारे पूज्य श्री श्याम बाबा गुरु जी प्राय कहा करते थे, भाई देखो गुरु जी यदि कोई विशेष क्रोधी टाइप के हों, गुस्सा अधिक करते हों, उनमें नृसिंह भगवान की मूर्ति कर लो। हमारे गुरुदेव नृसिंह भगवान के अवतार हैं, बस झंझट खत्म हो गया। और थोड़े लोभी टाइप के लगते हों कि इकट्ठा कर लेते हैं, ये ले लेते हैं, तो शंका ना करो, अश्रद्धा मत करो, वामन भगवान मान लो। वामन भगवान ने 3 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, हमारे गुरुजी भी नाप रहे हैं। लेके कोई नहीं जाएगा, लेकर के नहीं जा सकता। और यदि आपको लगता हो कि थोड़े गृहस्थी ज्यादा हैं, तो भगवान कृष्ण की भावना कर लो, और सीधे सच्चे सरल हो तो भगवान राम की भावना कर लो। पर आपका यदि उनके प्रति अश्रद्धा भाव हो गया तो आपका अनर्थ हुए बिना नहीं रहेगा। क्या करोगे दुनिया की वास्तविकता जान करके, दुनिया की असलियत जान करके? कई लोग तो जिंदगी भर ताल ठोकते रहते हैं, लंबी लंबी फेंकते हैं, कहने में हम सब जानते हैं, हम सबे जाने हैं। कि भाई साहब अपने आप को भी जानो। बोले वो तो पता ना, जो सबे जाने, सबको जानते हैं और सब कुछ जानते हैं, वो बेचारे दूसरों के बारे में जो दंभ भरते हैं कि हम सब जानते हैं, वो अपने आप को भी जानते हैं क्या? और दूसरों को जानने से मिलना क्या है? इसलिए कृपया दूसरों के बारे में जितना अधिक जानने की जिज्ञासा होगी, दूसरे
दूसरों को जितना अधिक जानना चाहोगे उतना अधिक अपने आप से हाथ धो बैठोगे, घाटे में रहोगे। जानना है तो अपने आप को जानो ना। उसके बाद रागत द्वेष रहित होकर के मन पवित्र हो जाता है, तब तीर्थ यात्रा का फल मिलता है। मंगलाचरण किया गया, स्वस्ति वाचन हुआ और तब महात्मा ऋषि इन सब का आशीर्वाद लेकर के पांडवों ने मार्गशीर्ष पूर्णिमा के अनंतर पुष्य नक्षत्र में यात्रा आरंभ की। तिथि भी बता रहे। भोजन व्यवस्था, रथ आदि, सेवक सब कोई साथ साथ चलते हैं, पीछे पीछे चलते हैं। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, प्रभु मैं धर्मात्मा बड़ा सज्जन माना जाता हूं, फिर भी मेरे जीवन में इतने दुख हैं, इतने क्लेश हैं, और ये कौरव इतने दुरात्मा, दुष्ट हैं, भ्रष्ट हैं, निकृष्ट हैं, फिर भी इनकी मौज है, बढ़िया राज्य का सुख भोग रहे हैं और मैं जंगल जंगल भटक रहा हूं। पर ऐसा क्यों हुआ? लोमस जी महाराज उत्तर देते हैं, धर्मराज इसमें दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधार्मिक व्यक्ति पहले गलत रास्ते पर तेजी से बढ़ता है तो लगता है बहुत ऊंचाइयां छू ली, बहुत आगे बढ़ गया और बड़ी बड़ी संपत्तियां पाता है, विरोधियों को सताता है और अंत में समूल मिट जाता है। वर्धत्य धर्मेण नरस्ततो भद्राणि पश्यति और ततस्स पतनान जयति और समूलस्तु विनश्यति। इसलिए अधर्म पूर्वक वृद्धि प्राप्त करने वाला बाहर से बढ़ता हुआ दिखाई देता है, पर उसकी जड़ों में कीड़ा लग चुका होता है, वो बढ़ेगा नहीं। जैसे फूला हुआ गुब्बारा कितना भी बड़ा दिखाई दे, एक छोटे से कांटे से उसका समग्र विस्तार एक पल में खत्म हो जाता है। ऐसे ही इसलिए व्यक्ति को अपनी विश्वसनीयता, व्यक्ति को अपनी पारदर्शिता कभी भी संदिग्ध नहीं होनी चाहिए। उसे चिंता रहनी चाहिए कि मेरे प्रति जो विश्वसनीयता है वो उस पर प्रश्न चिन्ह न लग जाए। जब बोले तो इतना सावधान होकर के बोले कि कल को मुझे नीचा देखना ना पड़े। अभी कुछ और बोले, फिर कुछ और बोले, कल कुछ और बोले और परसों कुछ और बोले, ऐसा नहीं। इनके सामने कुछ और, उनके सामने कुछ और। मनुष्य को वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्तित्व का निर्माण बड़ी मंथर गति से होता है, वर्षों लगते हैं। मुझे लगता है 20-50 वर्षों में किसी फर्म की छवि बनती है, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है, एक छवि बनती है, और उसको विखंडित करने के लिए एक चूक पर्याप्त है। जिस व्यक्तित्व के निर्माण में व्यक्ति को 20 वर्ष का त्याग और तप लगता है, उस व्यक्तित्व को, उस छवि को नष्ट करने में, उस सम्मान को मिटाने में एक पल की चूक पर्याप्त है। सावधान रहना चाहिए। इसलिए ये मत सोचो कि मेरे जीवन में दुख है। ये कौरव जो दिख रहे हैं ना, बढ़ते हुए, संपत्तिशाली होते हुए, शक्तिशाली होते हुए, देखना थोड़े दिन का खेल है। इसके बाद में धर्मशील पांडवों का पूरी धरती पर साम्राज्य होगा। और देखो, बुरा आदमी जिस दिन मर जाता है ना, उसी दिन मर जाता है। नीच व्यक्ति, अधार्मिक व्यक्ति जिस दिन मरता है उस दिन मर जाता है, पर सज्जन व्यक्ति, धर्मशील व्यक्ति जिस दिन संसार छोड़ता है, उस दिन के बाद उसके जीवन की नई यात्रा आरंभ हो जाती है। आज भी पांडव चले गए, पर कहो कहां चले गए? दुर्योधन को तो लोग डर के मारे उसी समय नमस्कार करते होंगे, उसी समय सम्मान करते होंगे, राजकुमार, महाराज, महाराज। जिस दिन मरा उस दिन प्रणाम भी खत्म हो गई। पर धर्मशील पांडवों के जाने के बाद भी आज भी पांडवों का सम्मान है। ये है मरने के बाद भी, संसार छोड़ने के बाद भी सम्मान का रह जाना। तो नीच, अन्यायी, बेईमान व्यक्ति जब मरता है तो उसी दिन उसका सम्मान खत्म हो जाता है। लोग कहते हैं धरती का वजन कम है गयो, बढ़िया रहे, चलो गयो, पाप कटो, बढ़िया रहो। पर धर्मशील जाता है तो लोगों की आंखें नम हो जाती हैं, श्रद्धा से लोग उसको स्मरण करते हैं, भैया भले आदमी चले गए। अभी जैसे हमारे पड़ोस में एक बड़ी दिव्य विभूति गोविंद बाबा जी, गोविंद बाबा जी जहाँ नक्षत्र चलता था, हर व्यक्ति अपेक्षा करता है, चाहता है कि एक बार वो खुशबू फिर कहीं मिल जाए।
ये चेतनाएं भगवान के यहाँ से अपना कार्य करने के लिए आती हैं और अपने समय के साथ साथ अपना कर्तव्य पूरा करके खुशबू बखेर करके फिर भगवान के धाम पहुंच जाती हैं। ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसें जग रोए। आज वो महापुरुष हमारे बीच में नहीं है, गोविंद बाबा जी शरीर से नहीं है, पर मुझे लगता है कि अधिसंख्य जितने भी महापुरुषों ने, जितने भी साधकों ने, जितने भी धर्मसिक्त प्राणियों ने उनको दर्शन किया होगा, उनका सामीप्य पाया होगा, उनका नाम आते ही उन सब के हृदय में उनकी छवि, एक आदर्श महात्मा की छवि, एक महापुरुष की छवि, एक भगवत प्राप्त महात्मा की छवि बनती होगी और मन में यह आता होगा कि काश इन नेत्रों से एक बार फिर उनको निहार ले। कबीरा, जब हम पैदा हुए तो जग हंसा हम रोए। हम जन्म के समय पर आते हैं तो संसार उत्सव मनाता है, मिठाइयाँ खाता है और हम बच्चा रोता है, पर अपने शेष जीवन को इतना उत्कृष्ट बनाओ, इतना पवित्र बनाओ, इतना सेवा भावी बनाओ, इतना लोगों के लिए अपने आप को उपयोगी बनाओ कि आपके जाते समय लोगों की आंखों में आपके लिए आत्मीयता के अश्रु हों। अरे कुछ तो जीवन में ऐसा कर जाओ कि लोग कहें नहीं भाई एक बहुत अच्छा काम करके गया। असंख्य दैत्य दानवों के इतिहास से ग्रंथ भरे पड़े हैं धर्मराज। अधर्म से दर्प आता है, दर्प से अभिमान आता है, अभिमान से क्रोध आता है, क्रोध से निर्लज्जता आती है और निर्लज्जता से सदाचार मिट जाता है। और जिसके जीवन में सदाचार नहीं है उसके जीवन में देर सवेर दरिद्रता आ जाती है अपने आप। और दरिद्रता से दीनता आती है, दीनता से पाप होता है और पाप से पतन हो जाता है। पूरी श्रृंखला है। देखो ऊपर नीचे होना कोई बड़ी बात नहीं है, हानि और लाभ होना बड़ी बात नहीं, जय और पराजय होना बड़ी बात नहीं। चित्त आपका यदि ग्लानि से गलने लग जाए, दीन हो जाए और आप दुखी होकर के दुष्कर्म में लग जाएं तो समझ लेना कि आपका जीवन अच्छा नहीं है। आपका भगवत विश्वास कम ना हो, आपको संतों का अनुग्रह प्राप्त हो तो समझ लेना कि ये तो कर्म का खेल है, उठना गिरना तो चलता ही है। भगवान ने हाथ पकड़ा है, किसी संत ने हाथ पकड़ा है तो फिर पार जाएंगे। जो व्यक्ति कम से कम में प्रसन्न है उस व्यक्ति को सारी धरती का राज्य भी दोगे तो गर्वीला नहीं होगा। हे युधिष्ठिर, तुम यश श्री राज्य के भागी बन जाओगे जबकि कौरव दैत्यों के समान अधर्म बस नष्ट हो जाएंगे। इसके साथ ही सब पांडव धीरे धीरे चलते हुए नैमिषारण्य में पहुंचे हैं। वहां तीर्थों में जाए तो कुछ ना कुछ प्रयत्न करे कि मेरे हाथ से कुछ छूट जाए। अपने प्राण देना सरल है व्यक्ति के द्वारा, पर अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा दान करना सरल नहीं, छूटना बहुत मुश्किल है। युद्ध क्षेत्र में प्राण त्याग करना भी सुकर कहा गया है, पर मेरे पास जो मेरा कहने के लिए धन है उसमें से कुछ एक मुट्ठी दान करना बहुत कठिन है, बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। गोदान स्वर्णदान पांडवों ने किया है, वहां से चलकर के प्रयाग भी आए, दान मान से विप्रों को पूजित किया, संतुष्ट किया, स्नान तर्पणों से स्नान किया, तर्पण से पितरों का संतोष प्रदान किया और फिर यज्ञ आगादि किया। वहाँ से काशी जी पहुँचे और काशी जी में भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया, भगवती माँ गंगा का स्नान किया और कहाँ पहुँच गए? बोले पांडव पहुँच गए गया। और गया में पांडवों ने चातुर्मास से किया है, समय आ गया। कई लोग कहते साहब चातुर्मास से तो केवल महात्मा ही करें ना, ये बात नहीं है। पुराने समय में राजा, व्यापारी और संत ये तीनों ही चातुर्मास से करते थे। और ये जैसे ही आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवसैनी एकादशी आती तो ठहर जाते। और महात्मा तो देवोत्थापनी एकादशी तक रहते, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवोत्थापनी एकादशी। परंतु राजा, व्यापारी और जो धर्म प्रचारक होते थे वो आश्विन शुक्ल पक्ष में भगवती माँ जगदम्बा की आराधना करते। भगवती माँ जगदम्बा की आराधना के लिए बंधन नहीं है कि तुम वैष्णव हो तो मैया की पूजा नहीं करोगे।
तुम शैव हो, शंकर के उपासक हो, तुम मैया की पूजा नहीं करो, सो नहीं है। चाहे गणेश आपके इष्ट हों और चाहे विष्णु आपके इष्ट हों और चाहे शंकर आपके इष्ट हों, चाहे भगवान सूर्य आपके इष्ट हों, मैया के बिना तो भैया काम काई को चलेगा ही ना है। रोटी तो मैया ही देगी। शक्ति की उपासना के बिना गति किसी की नहीं, इसलिए शक्ति की उपासना करते नवरात्रि में। और जब विजयदशमी आती तो अपराजिता भगवती की पूजा करके, शस्त्र की पूजा करके क्षत्रिय अपने राज्य वृद्धि के लिए आगे बढ़ जाते, व्यापारी अपने व्यापार वृद्धि के लिए आगे बढ़ जाते और धर्मशील धर्माचार्य धर्म प्रचार के लिए आगे बढ़ जाते। ये जो विजयदशमी आती है, ये विजयदशमी अपनी यात्राओं के आरंभ करने की तिथि है। पांडवों ने गया में चातुर्मास्य न अयजंत, यजन किया चातुर्मास्य में, बड़ा दिव्य यज्ञ भी किया और चातुर्मास्य विधि से वहाँ विश्राम भी किया। नित्य सत्संग होता, प्रवचन होता, अन्नदान होता। गया का ऐश्वर्य बड़ा दिव्य है। समठ नाम के महात्मा ने महाराज गए की कथा कही। महाराज वहाँ का वैभव कौन वर्णन करे। सारी धरती पर जहाँ कहीं भी सनातन धर्मावलंबी होंगे ना, जहाँ कहीं भी, वो अपने जीवन में एक बार तो गया जाने की भावना अवश्य रखेंगे। जब पांडवों ने यज्ञ किया, महाराज, हाँ, जब महाराज गए ने विशालतम यज्ञ किया था तो वहाँ घृत के बड़े बड़े कुएं बने, दही और दूध की नहरें जैसी बनी, असंख्य नर नारी प्रसाद पाते थे। कहते हैं 25 पर्वतों के ढेर जैसे तो भोजन के बच गए। पांडवों ने भी जब यज्ञ किया तो घृत कुल्याश्च, महाराज घी की कुल्लियां बनी और दही और दूध की नदियां जैसी बनी। वृंदावन विहारी लाल की। चातुर्मास्य के अनंतर प्राय देव यज्ञ का विधान है। इसके बाद अगस्त्य आश्रम में पहुंचे हैं। प्रश्न किया है युधिष्ठिर जी महाराज ने लोमस महर्षि से, भगवान अगस्त्य जी महाराज की महिमा सुनने की इच्छा है। मैं आपको संक्षेप में कहूँ, महर्षि अगस्त्य अर्थात एक ऐसे महात्मा जिनके सामने समुद्र की विशालता और गंभीरता लघु हो जाए। और अगस्त्य माने ऐसे महात्मा जिनके सम्मुख विंध्याचल जैसी ऊंचाई वाले भी बौने हो जाएं, छोटे हो जाएं। दो कथाएं ऐसी अद्भुत हैं कि विंध्याचल उनके चरणों में झुक गया तो आज तक धरती पर लेटा हुआ है। ये महर्षि अगस्त्य की महिमा। और समुद्र को उन्होंने आचमन के द्वारा पिया, बोले हाँ पिया है। ये कोई सांकेतिक कथा नहीं, ये कोई गुणानुवाद नहीं है, पर क्यों ये घटनाएं घटी उसके विषय में बताते हैं। एक बार की बात है कि महर्षि अगस्त्य जंगल में परिभ्रमण करते हुए जा रहे थे। अचानक देखा कि कुछ पितृगण उल्टे लटके हुए उदासीन हैं। पूछने पर पता चला कि ये तो मेरे ही पितर हैं। अगस्त्य जी ने पूछा, भगवान मैं आपके लिए क्या, आपकी क्या सहायता करूं? तो पितरों ने कहा, लाला तुम तो विवाह कर लो, आपका विवाह होगा, आप धर्मात्मा हैं, आपका पुत्र धर्मशील होगा, पुत्र होगा तो फिर निश्चित रूप से तर्पण करेगा, श्राद्ध करेगा, गया जाएगा। वही हमारी पूजा है, वही हमारी सेवा है। ये पितरों का फोटो लगाना, पितरों के फोटो को चंदन लगाना, ये पितरों की पूजा नहीं है। पितरों की पूजा का विधान तो उनको समय समय पर तीर्थ में पर्व पर तर्पण करना, श्राद्ध करना, ब्राह्मणों को अन्नदान आदि प्रदान करना, ये उनकी पूजा है। पिंडदान आदि करना, पर्व आए तो पार्वण करो, और महाराज जब ये पितृपक्ष आए तो महालय करो। अगस्त्य जी महाराज ने सोचा कि मैं क्या करूं, पूरी धरती की नारी जाति पर दृष्टिपात किया तो अपने स्तर का कोई पवित्र चरित्र व्यक्तित्व तो नहीं मिला। खोज खोज करके सोचा नहीं, अब अपने मन में भावना कर ली और समग्र प्राणी मात्र का जो सौंदर्यांश था, जीव जीव का प्रत्येक जीव में जो सौंदर्यांश था वो सब संकलित किया।
और उस सौंदर्यांश के सार से एक मूर्ति बनाई जिसका नाम रख दिया लोपामुद्रा। लोपामुद्रा का तात्पर्य क्या है? तो नीलकंठ जी महाराज उसका उत्तर दे रहे हैं। लोपामुद्रा का तात्पर्य बोले मुद्रा नाम तन तन तत्तन मृगादि जाति गतानाम असाधारणानाम चिन्हानाम कमनीयम, जो उन तत्त मृगादि जीवों में सुंदरतम अंशांश थे उन सब चिन्हों का संचय किया। तो प्रायः जस्याम, जब वो मूर्ति बनाई तो उस मूर्ति में सब सौंदर्यांशों का समावेश कर दिया। तो प्रायः चक्षुष्वादी नाम लोप एव लोप अर्थात तिरस्कारो यया, जिस मूर्ति के सामने, जिस व्यक्तित्व के सामने संसार के समग्र प्राणियों का सौंदर्य फीका पड़ जाए, उस व्यक्ति को, व्यक्ति माने स्त्री लिंगवाची शब्द है, उस व्यक्ति को माने उस मूर्ति को लोपामुद्रा कहा। अर्थात इतना विलक्षण स्वरूप था और मूर्ति बना करके विदर्भ राज को सौंप दिया, कहा जाओ इनका पालन पोषण करो, रक्षण करो। मैं निवेदन करूं कि ये कोई मानवीय वृत्ति से जन्म नहीं हुआ है लोपामुद्रा जी का। जब उचित समय आया तो महर्षि अगस्त ने कहा भाई अब हम विवाह करेंगे, दो वो मूर्ति अर्थात लोपामुद्रा हमको प्रदान करो। मगध राज के तो प्राण संकट में आ गए। किसी भी व्यक्ति को कोई भी वस्तु भले ही उसकी ना हो, पर उसके पास कुछ दिन तक आप छोड़ दोगे तो फिर उसको छोड़ने में दर्द आएगा। अपनी बाइक तुम दूसरों के यहाँ कह दो भैया तुम इसे रख लो, और कहो 6 महीने बाद, साल भर बाद कहो कि लौटाओ, तो लौटाते हुए दर्द आएगा, देगा नहीं। किसी खेत की भूमि को, रहने के मकान को, मठ मंदिर को तुम किसी को उदारता पूर्वक दयावश दे दो, रहो भैया, और साल भर बाद, 2 साल बाद कहो छोड़ो, फिर नहीं छोड़े वो। मनुष्य की तो छोड़ो, चूहा भी बिल बना करके दूसरे के घर में रह जाता है, उससे भी कहो कि छोड़, फिर नहीं छोड़ता। मक्खी मच्छर तक भी रहने लग जाएं तो उनको तुम हटाते हो तो उनको भी विकलता होती है, नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए समझ करके लोगों ने दुखी होकर के नियम बनाया, भाई किराए पर तो देंगे परंतु साल भर के लिए नहीं दें। कितने दिन के लिए? बोले 11 महीना। फिर 11 महीने के बाद नए ढंग से फिर एग्रीमेंट होगा, फिर अगले 11 महीने। कि साल भर पूरा रह गया ना तो फिर जीवन भर ये ना छोड़े। दया करते समय और किसी की सहायता करते समय या तो भूल जाओ कि हमने कुछ किया और हमने कुछ दिया, क्योंकि हमने कुछ लिया ये तो भूलना बड़ा आसान है, पर हमने कुछ किया और हमने कुछ दिया ये भूलना बहुत मुश्किल है। कहो 50 साल पहले भी किसी के जरूरत के समय पर 5 रुपए का दान कर दिया होगा तो आज तक वो ध्यान में होगा कि हमने उसका ये काम किया था। वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज लोपामुद्रा को जब मांगा तो राजा को बहुत दुख हुआ और अचेत हो गए। उन्होंने कहा महाराज हमारी वंश परंपराएं दे तो देंगे पर हमको कुछ चाहिए। समय आने पर दिव्याभा प्रभा संपन्न राजकुमारी लोपामुद्रा से अगस्त जी महाराज का विवाह हुआ। बहुत ध्यान से सुनने की बात है, कैसा अद्भुत संकेत है। तो महाराज अगस्त जी ने कहा देवी आप राजभवन में रही हो तो वहाँ के दिव्य अलंकार, वहाँ के दिव्य आभूषण, वहाँ के दिव्य ये जो वसन हैं इनको त्याग दीजिए। और माता लोपामुद्रा ने महात्मा अगस्त जी महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए आभूषण आदि त्याग दिए, मृग चर्म धारण कर लिया और गंगा द्वार हरिद्वार में रह करके तपस्या करने लग गई। एक समय जब माता लोपामुद्रा ऋतुस्नाता हुई तो महर्षि अगस्त के मन में आया कि जिस उद्देश्य के लिए विवाह हुआ है
पितरों के उद्धार के निमित्त हम संतति प्राप्त करें। तो मैया ने कहा भगवान आप जो कहते हो सो तो शर्माथे, पर एक निवेदन है, जैसे मैं अपने पिता के घर पर दिव्य सैया और दिव्य भवनों में रह चुकी हूँ, आप यदि वैसे ही भव्य भवन और दिव्य बसन और दिव्याति दिव्य अलंकार उपलब्ध करा सको तो गृहस्थोचित जीवन में प्रवेश करने के लिए मैं स्वीकार करती हूँ। विवाह तो हो गया था, पर वो अलग तपस्या करती हैं और वो अलग तपस्या करते हैं। ये मर्यादा है, क्योंकि भगवान ये जो कसाय वस्त्र आपने मुझको पहनाए हैं, ये जो मृग चर्म बलकल आपने धारण कराए हैं, नैबा पवित्रो विप्र से भूषणोयं कथंचन, भगवान ये पवित्र हैं। ये जो कासाय वस्त्र है, ये जो मृग चर्म है, कासाय वस्त्र माने महर्षि अगस्त्य का, और मृग चर्म माने मैया ने पहने। ये जो बलकल आदि आपने धारण कराए हैं ये पूज्य हैं, ये पवित्र हैं, इनकी पवित्रता बनी रहनी चाहिए, ये मर्यादा है। अन्यथा नोपतिष्ठेयम चीर कासाय वासिनी, अन्यथा आप यदि वैसा नहीं करते तो आप अपनी जगह भजन करो, हम अपनी जगह भजन करें। और आप चाहते हो कि हम गृहस्थोचित व्यवहार में प्रविष्ट हों तो कृपया घर बनाओ, वैसी सैया लाओ, वैसे ही साधन जुटाओ। वशिष्ठ अगस्त्य जी महाराज ने चारों ओर देखा, कहां से लाए मां, महात्मा काउते मांगे नहीं। एक ऐसे महात्मा जो समुद्र को आचमन के माध्यम से सुखा सकते हो, एक ऐसे महात्मा जो विंध्याचल को झुका सकते हो, जिनके सामने बड़े बड़े सम्राट नाक रगड़ते हो, उन महात्मा के पास में क्या नहीं है? अपनी श्रीमती को प्रसन्न करने के लिए छोटी सी कुटिया तक नहीं है। अपनी श्रीमती को प्रसन्न कर, वो लाली लिपस्टिक की तो कौन के बाबा, लत्ताऊ ना है। अगस्त्य जी महाराज ने सोचा कि धन प्राप्त करने का प्रयास करूं तो कहां जाऊं, तो बड़े बड़े राजाओं में जो धर्मशील राजा थे, धर्मात्मा राजा थे, उनके बारे में विचार किया। सबसे पहले नाम आया श्रुतर्वाण का, और उनके पास में पहुंचे तो महात्मा अगस्त्य जी को देख करके भैया राजा तो गदगद हो गए। दंडवत प्रणाम, उत्सव मनाया जा रहा है, महाराज पराजो विराजो, कैसे पधारे, आदेश करो। तो महाराज ने कहा भाई हम गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर लिए हैं और अब दूसरी भूमिका अंगीकार करना चाहते हैं, माने घर का विस्तार होने जा रहा है परिवार का, तो कुछ धन चाहिए। राजा भी बड़ा बेचारा, कैसा क्या बताएं, कैसा वो राष्ट्र रहा होगा, कैसे उस समय के राजा रहे होंगे। उन्होंने कोषाध्यक्ष को बुलाया, धनाध्यक्ष को बुलाया और आय और व्यय और पूरा साम्राज्य का लेखा जोखा महात्मा अगस्त्य जी महाराज के चरणों में रख दिया। महाराज आप जो कहो मैं वो करने के लिए तैयार हूं, ये आय है और ये व्यय है। एक सम्राट एक महात्मा के सम्मुख अपना बही खाता रखता है, चेक कर लो गुरु कहां से, किस कोटे में से निकाल करके दूं। महर्षि अगस्त्य ने देखा कि समग्र आय व्यय बिल्कुल समान है। अगस्त्य जी ने कहा कि भाई मैं इसमें से एक कण भी लूंगा तो प्रजा का शोषण होगा, नहीं मैं नहीं ले सकता। बिल्कुल यथावत इधर से आया इधर लगा है। और उस समय के राजा ऐसे होते थे भैया कि एक कण भी अपने जीवन पर राजकोष का धन खर्च नहीं करते थे। प्रसंगवश एक बात याद आ रही है, हमारे भारतवर्ष की त्यागी तपस्वी महापुरुषों की बड़ी लंबी श्रृंखला और बड़ी लंबी बड़ी दिव्य परंपरा है। उसमें कुछ महापुरुष ऐसे प्रसिद्ध हुए जिन्होंने कथावाचन के क्षेत्र में रहने पर भी अपनी पवित्रता पर आंच नहीं आने दी और अपने त्याग और तपस्या में रंच मात्र भी न्यूनता नहीं आने दी। ऐसा ही एक नाम है श्रद्धेय डोंगरे जी महाराज का। हम तो सुनी सुनाई बात कह रहे हैं और कह इसलिए रहे कि शायद इस बात को सुनकर के किसी के चित्त में कोई प्रेरणा जग जाए। सुनते हैं कि जब उनकी धर्मपत्नी मैया, इनका श्री डोंगरे जी महाराज का नाम रामचंद्र था और भगवती की कृपा से मैया जो डोंगरे जी महाराज की श्रीमती थी उनका नाम सीता जी था।
क्यों साहब, सीता जी था ना? हाँ, सीता जी था। कुछ जो भी परिस्थितियां भिन्न रही, उधर हम नहीं जाना चाहते। माता कहीं और रहती थी। डोंगरे जी महाराज अनवरत कथा क्षेत्र में रहते थे और बड़े त्यागी, बड़े तपस्वी, बड़े अद्भुत महापुरुष। जब उनको पता चला कि श्रीमती जी का शरीर पूर्ण हो गया, उनके पैतृक कर्म के लिए, उनके और्ध्वदेहिक कृत्य के लिए कुछ धन चाहिए, तो उस समय उनके समीपतम, सबसे समीप उनके कोई भक्त थे, शिष्य थे, अनुवर्ती थे, उनके प्रति निष्ठा भक्ति रखते थे। शायद भरत भाई नाम क्या है। उन्होंने कहा, भाई हमारे पास अपनी श्रीमती का पैतृक कर्म करने के लिए कोई धन तो है नहीं, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। हाँ, वो मंगलसूत्र रखा हुआ है, ये मंगलसूत्र ले जाओ और इसका विक्रय करके जो धन आए, उस धन से हम अपनी धर्म पत्नी का और्ध्वदैहिक कृत्य करेंगे। इस भारतवर्ष में एक ऐसी विभूति जिनका संकेत पाने के लिए, जिनका संकेत पाकर के अपने समग्र संपदा को लुटा देने की अभिलाषा रखने वाले लोगों की कमी नहीं थी, पर वो महात्मा कहते हैं कि भाई हमारे पास हमारी पत्नी का जो और्ध्वदेहिक कृत्य है उसको करने के लिए धन नहीं है, और ये मंगलसूत्र है, इसका विक्रय करके इसे करेंगे। तो सज्जन कहते हैं कि ये सुनकर के हमारी छाती नहीं फट जाती, बस इतना दर्द हुआ कि पर वो महात्मा का अपना संकल्प, अपना व्रत कि मैं एक कण ना लूं किसी से। इसी देश के प्रधानमंत्री का गौरवशाली पद स्वीकार करने वाले, पद का निर्वाह करने वाले चाणक्य आचार्य विष्णुगुप्त की ऐसी महिमा कि महाराज उनको ये पता था कि राज कार्य है, तो राज्य कार्य का संपादन करने के लिए राजकोष से प्राप्त होने वाला तेल खर्च होगा, और मेरे व्यक्तिगत कार्य के लिए जब मैं व्यक्तिगत कार्य करूंगा तो मेरे स्वयं के द्वारा समुपार्जित धन द्वारा जो आया गया तेल है उसका दीपक जलेगा। एक देश का प्रधानमंत्री जंगल में नदी के किनारे कुटिया बना करके रहता है, न कोई सेवक, न कोई सेविका, न कोई सुविधा, और सामान्य से स्थान पर रह करके राष्ट्र का संचालन करता है। ये भारतवर्ष का गौरवशाली अतीत रहा है, और आज की दशा ये है कि बड़े बड़े वृंदावन बिहारी लाल की श्रुतरवा अगले अगले क्रम में बृधनस्सु के पास में पहुंच गए। अगस्त जी महाराज श्रुतरवा बृधनस्सु के पास पहुंचे, उसने भी अपना आय व्यय का लेखा जोखा सामने रख दिया। गुरु जो कहो कर दो, ये आय है और ये व्यय है। अगस्त जी ने कहा भाई यहां भी एक कण भी लेना, प्रजा के साथ अन्याय होगा। तीसरे राजा त्रिशतदस्यु के पास में पहुंचे, परंतु त्रिशतदस्यु के यहां भी यही हुआ, आय व्यय का लेखा जोखा समान एक कण भी न ले पाए। अब क्या करें? अगस्त जी महाराज के साथ में तीन देशों के सम्राट साथ चल रहे हैं, और तीनों अक्षम है, देने को सब कुछ तैयार हैं, परंतु अगस्त जी लें तो कैसे लें? एक कण भी ऐसा नहीं है जिसको राजा ये कहे कि महाराज मैं स्वतंत्र होकर के आपको दे सकता हूं। ऐसे ही तो देने वाले और ऐसे ही अद्भुत लेने वाले, उनको भी लगता है कि नहीं, न्याय नहीं है। क्या करें? बोले इलवल नाम का दैत्य है महाराज, वो बड़ा दानी भी है, बड़ा धनवान भी है, बहुत पैसा है उसके पास। तो बोले चलो इलवल के पास चलते हैं। ये तीनों के तीनों राजा महाराज अगस्त जी इलवल के पास में पहुंच गए, और इलवल से कहा कि भाई हम तुम्हारे पास में कुछ दक्षिणा लेने आए। उसने कहा महाराज पधारो, ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। एक दैत्य बोलता है। और इस इलवल की क्या गड़बड़ी थी? ये दुष्ट इलवल और इसका एक भाई था, छोटा भाई बातापी, जिनको हम लोग आतापी बातापी कहते हैं। बातापी छोटा है, इलवल बड़ा है। इन दोनों में, ये दोनों ब्राह्मण द्रोही, ऋषि द्रोही, धर्मद्रोही हैं।
ये क्या करते, इलवल बहुत अच्छा संस्कृतज्ञ भी, बड़ा विद्वान भी, बढ़िया मीठी मीठी शास्त्रों की बातें करता, और ऋषियों के पास जाके, महाराज आपके जैसा दिव्य महात्मा हमने धरती पर नहीं देखा, हम गरीब की कुटिया पर कल पधारें, प्रसाद कल आप वहीं पावें। तो लोग समझते भाई विद्वान है, धर्मात्मा है, धर्मशील व्यक्ति है, चलो चलते हैं, इतना विद्वान व्यक्ति बुलाए तो कौन न जाए। और ये जैसे ही महाराज आ जाते भोजन करने, तो अपने छोटे भाई को पकाता, भोजन पकाता और महात्मा जी को खिला देता। माया के प्रभाव के कारण महात्माओं को ये ज्ञान नहीं हो पाता कि उनको दिखाई देता कि साग भाजी खा रहे हैं, फलाहार खा रहे हैं। आजकल बहुत सारे लोग भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों का विक्रय करते हैं, कोई उस पर थूक देता है, कोई उस पर कुछ और गिरा देता है। आपको पता चलता है क्या? आप तो केवल क्या खा रहे हैं? बोले जी वो है तो पिज्जा बर्गर है, उसमें क्या मिलाया गया है आपको क्या खबर है? आजकल जो छोटे छोटे बालक खाते हैं, क्या आता है वो, चिप्स आते हैं। आपको तो केवल आलू के चिप्स दिख रहे हैं, परंतु पीछे से क्या गंदगी भरी है आपको क्या। और महाराज जब वो महात्मा भोजन कर चुके होते तो इलवल कहता, महाराज भोजन कैसा लगा? तो कहते बहुत स्वादिष्ट, बड़ा आनंद आया। बोले तुमको तो आ गया आनंद, अब हमारा नंबर है आनंद लेने का। महात्मा पूछते कैसे? बोले अभी बता देते हैं। इसको एक मंत्र आता था, और इसके भाई को ऐसा वरदान प्राप्त था कि भोजन में खा लिए जाने के बाद भी मरता नहीं था वो। तो कहता, अरे ओ बाता पी, अरे भैया आओ बाहर, कहाँ हो? तो वो मरा हुआ व्यक्ति पेट में जीवित हो जाता और उस महात्मा के पेट को फाड़ करके बाहर आ जाता, महात्मा मर जाता, फिर ये दोनों भाई मिलकर के बढ़िया प्रेम से खा लेते। इसका नित्य का यही काम। बड़े बड़े महात्मा देवताओं के पास गए, देवता भगवान के पास गए, भगवान ने कहा ये काम तो हमारे गुरु अगस्त्य कर देंगे, जाओ एक दिन उनको भिड़ा दो। कोई धनवन लेने के लिए महाराज किसी के पास नहीं गए, केवल इलवल को ठिकाने लगाना है, इसलिए इसके घर आ गए। पूछा, महाराज इलवल को ऐसा धर्मद्रोह क्यों हुआ, ऐसा पाप मन में क्यों आया, ये ब्रह्मद्रोही क्यों हुआ? बोले इलवल ने एक बार किसी धर्मनिष्ठ ऋषि से कहा, महाराज मुझे पुत्र चाहिए। महात्मा जी ने, ऋषि ने कहा कि क्यों चाहिए पुत्र? बोले इंद्र के समान शक्तिशाली और ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र को पराजित कर दे। तो महात्मा ने सोचा ये कुटिल है, पापी है, दुष्ट है, इसके मन में दोष है, इसलिए सुन करके अनसुना कर दिया, पुत्र नहीं दिया। समर्थ होने पर भी इसको पुत्र नहीं दिया, इसको क्रोध आ गया। उसी समय से इस व्यक्ति पुत्र में भगवान एकम इंद्र तुल्यम प्रयच्छतु, ऐसा मांगा वरदान, परंतु ब्राह्मण देवता ने, ऋषि ने इनको वरदान नहीं दिया। तभी से ब्राह्मण द्रोही हो गया। ऋषियों को चुन चुन करके मार करके दोनों खा जाते। और पद्धति यही, पहले निमंत्रण करना, घर बुलाना महात्माओं को, भोजन कराना, और भोजन में अपने भाई को पका के खिला देना, फिर उसको जीवित कर लेना, और जब ब्राह्मण मर जाए, ऋषि मर जाए तो मिलके खा जाना। आज इलवल ने कहा, गुरु दक्षिणा तो जो कहोगे सब दूंगा, पर पहले भोजन तो कर लो। अगस्त जी ने कहा भोजन भी करेंगे भाई, हम तो करने ही आए आज तो स्पेशली तुम्हारे ही खाने आए। अभी कोई बड़ा चंदा देने का वचन दे दे, बड़ा काम है, बड़ा लक्ष्य है, बड़ी योजना है, और कुछ भले लोग किसी के यहाँ चंदा करने जाएं और वो कहते साहब चिंता ना करो, करोड़ों देने के लिए तैयार हूँ। कोई महात्मा यज्ञ करना चाहे और किसी से कहे कि भाई कुछ सहयोग, तो कह रहे गुरु जितना कहोगे उतना दूंगा, पर भोजन कर लो। बोले भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, कोई बढ़िया सहयोग करेगा तो कर लेंगे भाई। उस दुष्ट ने अगस्त जी महाराज को ठिकाने लगाने का मानस बना लिया, और उसी पद्धति से अपने भाई को पकाया और महात्मा जी को खिला दिया, और महात्मा जी तो पचा गए। इसने पूछा गुरुदेव कैसा भोजन लगा? बोले बहुत आनंद आया, अत्यंत स्वादिष्ट। बोले गुरु अब हमको भी आनंद आने वाला है। अगस्त जी ने कहा तुमको तो आनंद अब आएगा,
अभी आया नहीं। दोनों कोड वर्ड में अपनी अपनी गोपनीय बातें कर रहे हैं। वो कह रहे अब आनंद आएगा, माने तुम मरवे वारे हो, और ये कह रहे हैं कि तेरा ही नंबर आ रहा है। इसने तुरंत मंत्र बोल करके अपने भाई को बुलाया और कहा कि अरे भाई बाहर आओ, पर बातापी तो कहीं नहीं आया। ये बार बार आवाज दे, इधर घूमे उधर घूमे, अगस्त जी के आगे जाए पीछे जाए, इधर जाए उधर जाए। उन्होंने कहा ऊपर नीचे भी चला जा, अब नहीं आता बेटा, पच गया हो। महर्षि बोले पच गया। इलवल दुखी तो बहुत हुआ। आज अगस्त जी महाराज इस दुरात्मा को मारने के लिए ही आए थे, देव योजना के साथ आए थे। दुखी तो बहुत हुआ, परंतु बोला कुछ भी नहीं। इलवल ने कहा भगवान जो आप कहें वैसा धन आप जितना कहोगे दूंगा, पर एक शर्त है महाराज, तब दूंगा आप ये बता दो कि मैं आपको क्या देना चाहता हूं, इन राजाओं को क्या देना चाहता हूं, ये बता दो, तो जो आप कहोगे वो दूंगा। महर्षि अगस्त ने कहा कि राजन तुम प्रत्येक राजा को, बातापी इलवल से कहा तुम प्रत्येक राजा को 10,000 घोड़े देना चाहते हो, 10,000 गऊ देना चाहते हो, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देना चाहते हो, और इनसे दुगनी गऊ और दक्षिणा मुझको देना चाहते हो। इलवल तुरंत दंडवत प्रणाम की मुद्रा में आ गया। गुरु आप तो त्रिकालदर्शी भी है, मेरा भाई तो पचाया ही पचाया, आपने तो। अगस्त जी महाराज ने कह दिया तुम ये देना चाहते हो। महर्षि अगस्त अतीत अनागत और वर्तमान तीनों कालों के यथार्थ ज्ञाता हैं। ऐसे अद्भुत महात्मा ने पहले तो धन दे दिया सबको यथेच्छ, जो जो संकल्प किया था, और पीछे से मन में आया कि महर्षि अगस्त को झपट्टा मार करके मार दूं। तो जैसे ही महर्षि अगस्त के पीछे भागा मारने के लिए, तो महर्षि अगस्त ने हुंकार मात्र से इलवल का भी काम कर दिया। बोलिए वृंदावन विहारी। भस्म चक्रे महातेजा हुंकारे नैव महासुरम, अपने हुंकार मात्र से उस दुष्ट को भस्म कर दिया। इस प्रकार बातापी और इलवल का, इनके आतंक का अंत करने वाले महात्मा अगस्त्य। प्रश्न ये बनता है महाराज, दान देने वाले को मार देना ये तो कृतघ्नता हो गई ना। इलवल ने इतना धन दिया, इतना दान दिया, और फिर भी मार दिया। बोले न मारते तो वही मार जाता। मारने के लिए जो आ रहा है उसको मारने में पाप नहीं लगता। घर में आग लगाने वाले को मारने पर पाप नहीं लगता। गौ हत्यारे को मारने पर पाप नहीं लगता। सोते हुए बच्चों को, निरपराध को मारने पर, स्त्री को मारने वाले को मारने पर पाप नहीं लगता। ये आतताई होते हैं। किसी को जहर खिला करके मार देने वाले को तुम मार दोगे तो शास्त्र की दृष्टि में पाप नहीं लगेगा। ये बातापी और इलवल दोनों धर्मद्रोही, विप्रद्रोही हैं, हिंसक हैं, और हिंसक को मारने में कैसा पाप। ये कोई धन लेने नहीं आए थे, ये तो मात्र इलवल और बातापी को ठिकाने ही लगाने आए थे। महात्मा अगस्त्य आश्रम पर आए और उनको फिर अनेकों पुत्रों की प्राप्ति हुई। अनेकों सहस्रों पुत्रों के समान तेजस्वी एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था दृढ़स्यु। इन्हीं को इदमवाह भी कहा जाता है। उसके बाद पांडव तीर्थ यात्रा करते हुए भृगु क्षेत्र पहुंचे, भृगु तीर्थ पहुंचे हैं, जिसको तुंगनाथ कहते हैं, हिमालय क्षेत्र में। फिर परशुराम जी महाराज के पावन क्षेत्र में पहुंचे हैं। परशुराम जी महाराज का दर्शन भी हुआ। वृंदावन विहारी लाल की। फिर उसके बाद उस स्थान पर पहुंचे हैं जहां वृत्रासुर का वध हुआ। महर्षि दधीचि की अस्थियों से जो वज्र बनाया गया, जिस वज्र के द्वारा वृत्रासुर का अंत हुआ, उस स्थान को देखते हुए आगे बढ़े। महाराज वृत्रासुर के मरने पर काल के नाम के असुरों का एक समूह था, वो बड़ा आतंक करता था। ये दिन भर उत्पात करते, काल के उत्पात इतना करते कि रात में तो सोते हुए लोगों को मार देते और दिन में समुद्र में छिप जाते।
कैसे इनका समाधान हो। तो सब महात्मा दुखी होकर के एक दिन वशिष्ठ जी के आश्रम के 197 संतों को खा गए। ये संख्या लिखी है महाभारत में। और च्यवन आश्रम के 100 संत खा लिए, भरद्वाज के आश्रम के 20 संत खाए, और अधिकांश आश्रमों की यही दशा है, नित्य यहां से पकड़ते, इकट्ठा करते, खाते और भाग जाते। दुखी होकर के महात्मा देवताओं के पास गए, देवता ब्रह्मा जी के पास गए। महाराज हवन, संध्या वंदन, स्वाध्याय सब बाधित होने लगा। भगवान नारायण ने कहा कि अगस्त्य जी महाराज की प्रार्थना करो, वो समुद्र को पी जाए, और काल के असुर जब समुद्र का पान हो जाएगा तो वो निराश्रित हो जाएंगे, फिर देवता उन पर प्रहार करके उनको मार दें। सब देवता महात्मा इकट्ठे होकर के महर्षि अगस्त्य के पास आए। बोले अगस्त्य न बिना को ही शक्तो न्योर्नव शोषणे। अगस्त्य जी के अतिरिक्त कौन है संसार में जो समुद्र का शोषण कर सके। धर्म की रक्षा को ध्यान में रखते हुए जिन्होंने विंध्याचल के गर्भ को चूर किया था, महाराज जिन्होंने बातापी और इलवल का भी आतंक का अंत किया था, उन्हीं महात्मा को मनाया और लोक कल्याण का कार्य समझ करके अगस्त्य जी महाराज बड़ी गंभीरता के साथ में समुद्र के तट पर पहुंचे और संकल्प किया। महाराज संकल्प करके समुद्र का आचमन के द्वारा पान कर गए। अहम लोक हितार्थम वै पिबामि वरुणालयम। मैं संसार के कल्याण के लिए वरुणालय का पान करता हूं। और इतना करते महाराज पी गए तो पचा भी गए। लोग सोच रहे थे कि कहीं से तो कोई धारा फूटे। लोगों ने कहा समुद्र खाई जैसा हो गया, खाड़ी जैसा खाली हो गया, बिना जल के जीवन कैसे होगा, इसलिए देव गुरु। उन्होंने कहा नहीं, अब नहीं मिलता। महान आश्चर्य हो गया तीनों लोकों में। अब काल के असुर तो मार दिए गए, अब ये समुद्र पूर्ण कैसे हो। लोग ये कहते हैं कि गंगा जी केवल सगर के पुत्रों को तारने आई, पर यह बात पूरी सही नहीं है। सगर के पुत्रों को तारा जाना तो मात्र एक बहाना था। वास्तव में भगवती माँ गंगा सूखे हुए सागर को पूर्ण करने के लिए आई। इसलिए पूरी धरती पर जितनी भी नदियां सागर में गिरती हैं सबका नामो निशान मिट जाता है, पर गंगा सागर आज भी गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। गंगा सागर में समाई, गंगा सागर को पूर्ण कर पाई। उतने के बदले में मिला क्या, बोले आज भी उस स्थान को गंगा सागर ही कहा जाता है। भगवती माँ गंगा सागर के पुत्रों का उद्धार करने तो आई, परंतु समुद्र सूखे समुद्र को पूर्ण करने के लिए भी पधारी। वृंदावन बिहारी लाल की। धर्मराज ने पूछा महाराज अगस्त्य जी महाराज ने विंध्याचल को क्यों झुकाया। बोले एक दिन विंध्याचल के चित्त में महत्वाकांक्षा का बीज बो दिया नारद जी ने। नारद जी महाराज पधारे तो विंध्याचल कहता है महाराज मेरा जैसा पर्वत दुनिया में कोई है क्या। मैं कितना संतों की सेवा करता हूँ, कितनी नदियाँ, कितना हरा भरा मैं हूँ। तो नारद जी ने कहा भाई बात तो सही है, तुम बहुत बड़े हो और बहुत सच में ही महान हो, पर मुझे चिंता इस बात की है कि सूर्य बिना मतलब के सूखे से सुमेरु की परिक्रमा करता है, तुम्हारी परिक्रमा नहीं करता। बाकी तो सब ठीक है, पर तुम्हारी गाड़ी, उनके पास तो फॉर्च्यूनर है और तुम्हारे पास में ये लगा दी ना आग भी नहीं मतलब के। नहीं वैसे तो आप बहुत ठीक हो, पर आपको आश्रम बहुत छोटा है और उनको आश्रम बहुत बड़ा, लगा दिया आग भी नहीं मतलब के। चैन थे, खा के सो रहे, रूखी सूखी रोटी खा के, और टूटा फूटा भगवान का नाम ले रहे थे, पर बिना मतलब के महत्वाकांक्षा के, इच्छा के, कामना के, विस्तारवाद के बीज बो दिए। अब महात्मा हाफ रहे हैं, आश्रम बड़ा होना चाहिए, छोटे थे काम नहीं चले। नारद जी महाराज तो मन में आग लगा करके गए और रात्रि भर चिंतन करते करते विंध्याचल ने अपने आकार को इतना बढ़ा लिया कि प्रातःकाल जब सूर्योदय होने का नंबर आया तो उनको मार्ग ही नहीं मिला।
7 दिन तक अनवरत सूर्य उदय न हो सके। देवता दुखी होकर के, महात्मा और देवता दुखी होकर के भगवान के पास गए। भगवान ने कहा भाई अब तो एक ही महात्मा है जो काम आएंगे। यदि काशी में रहने वाले बाबा अगस्त्य आ जाएं, महर्षि अगस्त्य आ जाएं तो बात बने। काशी छोड़ते हुए अगस्त्य जी महाराज को बड़ा दर्द लगा, पर लोक कल्याण के लिए आए। और विंध्याचल ने देखा कि गुरुदेव आए हैं तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करके आदेश पूछा, भगवान आज्ञा करें। महात्मा जी बोले लाला अब हम है गए बूढ़े, उतरने चढ़ने में बहुत परेशानी होती है। दक्षिण की यात्रा पर जा रहे हैं, जब तक हम लौटे नहीं तब तक लेटे रहना। गुरु लौटे नहीं और विंध्याचल आज तक लेटे भाई। महाभारत कहता है अद्यापि दक्षिणा देशात बारुणिर न निवर्तते। आज भी अगस्त्य जी महाराज की प्रतीक्षा में विंध्याचल लेटा है, पर गुरु लौट के ही नहीं आए। तो विंध्याचल को इसलिए झुकाया कि सूर्योदय हो सके, लोक में धर्म की प्रतिष्ठा अनवरत बनी रह सके। और समुद्र का पान इसलिए किया कि काल के नामक दैत्यों का वध हो सके। अगस्त्य जी महाराज का एक एक कार्य लोक मंगल का कार्य है। भारत माँ का आंचल पावन, जिसकी छाया में पलकर और ब्रह्म खेलता किलकारी भर पीता दूध मचलकर, जिसकी एक कृपा दृष्टि से धन्य लोक पर लोक हुए। दानव दल से त्रस्त देवगण पल भर में निशोक हुए। सागर पीकर दिखलाता है ये बालक माँ का गौरव, और बिंद झुकाकर 3 लोक में महकाता माँ का सौरभ। अपनी देह दान करके भी लोक भला कर जाता है। भारत माँ का लाल संत है, मिटकर भी मुस्काता है। भारत पुत्रो उठो नींद से, जगो मोह तुम त्याग बढ़ो। याचक बनकर क्या पाओगे, भोग त्याग सुरशीस चढ़ो। अल्प जरूरत महत परिश्रम, उन्नति पथ का मूल मंत्र। आवश्यकताएं कम हो और परिश्रम अधिक हो। आवश्यकताएं सीमित ही हों, भले भरे हों लाख यंत्र, और शक्तिशाली हम बने कि कोई आंख हमें ना शक्तिशाली बने कि कोई आंख हमें ना दिखलाए। निर्बल को संरक्षण देवें, दंड दुष्ट को दे पाए। महाराज सागर के भरने पर लोक का बड़ा कार्य हुआ। वृंदावन बिहारी लाल की। परंतु भगवती माँ गंगा को भूतल पर लावे कौन? विचार विमर्श हुआ देव सभा में कि सगर जी महाराज हैं, इनके वंश में एक राजा होंगे भगीरथ। उनकी पवित्रता, उनकी तपस्या में सामर्थ्य है कि भगवती माँ गंगा धरातल पर आ सकती है। पर ये क्यों होगा? तो सगर जी महाराज की 2 पत्नियां थी, एक का नाम है वैदर्भी और दूसरी का नाम है शैव्या। वैदर्भी ने 60,000 पुत्र पाए और शैव्या ने असमंजस नामक एक पुत्र पाया। असमंजस पूर्व जन्म के योगी हैं, उनका संसार में मन नहीं लगता। वो कुछ अनुचित कर्म करते, जैसे छोटे छोटे बच्चों को पकड़ करके ले जाते नदी में फेंक देते। लोगों में ये हो गया है तो बहुत दुष्ट है, राजकुमार बहुत पतित है, बाल घाती है। एक दिन सगर जी महाराज ने गुस्से में आकर के अपने ज्येष्ठ पुत्र असमंजस को निष्कासित कर दिया। उसने कहा पिताजी मैं तो चाहता ही यही था, मैंने किसी बालक को नहीं मारा है। मैं पिछले जन्म का योगी हूँ जो केवल कुछ कारण से यहाँ जन्म लेकर आ गया। सारे बच्चे वापस ला करके दे दिए, पूरी प्रजा रोने लग गई, परंतु असमंजस फिर नहीं रुके। उनके पुत्र अंशुमान और अंशुमान के पुत्र दिलीप, दिलीप के पुत्र भगीरथ होंगे ऐसा। एक बार सगर जी महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके घोड़े को इंद्र ने हरण करके महर्षि कपिल के आश्रम में बांध दिया। 60,000 सगर के पुत्र अश्व का अन्वेषण करते हुए महाराज धरती को खोदते हुए पहुंच गए वहां तक, कपिल आश्रम तक। और महात्मा कपिल के आश्रम में बंधा हुआ घोड़ा देखा तो कहा घोड़ा बाद में लेंगे, पहले इस चोर को दंड देंगे। लोग समझते हैं महर्षि कपिल की कोपाग्नि में जल करके भस्म हुए सगर के पुत्र, नहीं नहीं,
एक संत के प्रति किए गए अपराध से जो पाप उत्पन्न हुआ, अपने द्वारा कृत पाप के अग्नि में जल करके भस्म हुए। महात्मा को क्रोध की अग्नि से नहीं, कपिल की कोप दृष्टि से कोपाग्नि से नहीं जले, अपितु संत तिरस्कार रूपी पापाग्नि से जल मरे। और जब अंशुमान गए महर्षि कपिल को प्रणाम करके इनके उद्धार का उपाय पूछा, तो महर्षि कपिल ने कहा, राजकुमार, यदि भगवती माँ गंगा धरातल पर आए और उस जल से इन तुम्हारे पितरों का तर्पण हो जाए तो इनका उद्धार हो जाएगा। अंशुमान जी महाराज ने सुदीर्घ काल तक तप किया, पर भागीरथी माँ गंगा नहीं आई। उसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने बहुत काल तक तप किया, पर गंगा न आई। उनके पुत्र भगीरथ जी महाराज ने बड़ी अद्भुत तपस्या की। कहते हैं 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की, तब जाकर के भगवती माँ गंगा का दर्शन हुआ। गंगा जी ने कहा, राजन, मैं आ तो जाऊं, पर मेरे वेग को भगवान शिव के अतिरिक्त कोई और धारण नहीं कर सकता, इसलिए पहले शंकर जी को मनाओ। महाराज भगवान शंकर को मनाया। स्वर्गम नय महाभागे मत पितरीन सगरात मजान, ये माँ गंगा से वरदान मांगा था कि मैया मेरे जो पितृगण हैं, मेरे जो पूर्वज हैं, उनका उद्धार आपके जल से होना है। इधर भगवान शंकर को तपस्या करके प्रसन्न किया भगीरथ जी महाराज ने। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, तब भगवती माँ गंगा इस भूतल पर पधारी। बोलिए गंगा मैया की। भगीरथ रथ खाता वच्छिन्न जल प्रवाह रूपा सुर नदी भागीरथी। भगीरथ जी के रथ के पीछे पीछे ऐसे उछलती कूदती आती है जैसे कोई छोटी सी बच्ची अपने पिता के पीछे चल रही हो। धीरे धीरे गोमुख से गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक पहुंची और सागर के पुत्रों का उद्धार भी हुआ। और सागर का जो शून्यता थी, सूनापन था, निर्जलत्व था, वो दोष भी मिटा। वृंदावन बिहारी लाल की। वैशंपायन जी महाराज कहते हैं, तदनंतर पांडव हेमकूट पर और ऋषभकूट को पार करते हुए कौशिकी नदी के किनारे पहुंचे। ये स्थान वो है जहां अंगदेश भी लगता है और जहां पर एक बड़े अद्भुत महापुरुष की कथा है। विभांडक नाम के एक महात्मा, उनके पुत्र का नाम है ऋष्यशृंग। और ऋष्यशृंग एक ऐसे अद्भुत जीवन जी रहे हैं। इनके पिता विभांडक का मतलब है अपने आश्रम पर जो एक बर्तन भी नहीं रखना स्वीकार करते। विभांडक थोड़े क्रोधी और एकांत से भी महापुरुष थे। मृगी के माध्यम से एक दिन किसी उर्वशी नाम की अप्सरा का अवलोकन कर लिया महर्षि विभांडक ने, तो मन में थोड़ा क्षोभ हो गया। उसके परिणाम स्वरूप इनका जो तेजस तत्व, जो महापुरुष होते हैं, ऋषि होते हैं, वो अमोघ संकल्प होते हैं, अमोघ वीर्य होते हैं। जैसे हनुमान जी महाराज को मकरध्वज नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, तो मनुष्य की वृत्ति में खड़े होकर के चिंतन नहीं करना कि हनुमान जी ने भी मनुष्यों की मानवीय दृष्टि से कोई सांसारिक व्यवहार निभाया होगा तब संतान होगी, ऐसा नहीं। महर्षि विभांडक को जो ऋष्यशृंग की प्राप्ति हुई, उस समय कोई मृगी थी। उर्वशी का दर्शन करने से, चिंतन करने से जो क्षोभ हुआ, तेजस तत्व का क्षरण हुआ, वो तो मृगी के माध्यम से बालक जन्म लेकर के आया। अर्थात उसमें सांसारिक दृष्टि से, मानवीय वृत्ति से कोई ऐसा व्यवहार नहीं है। चूंकि वो मृगी के अंक से आए, इसलिए मृगी के जैसा उनके सिर पर कोई चिन्ह था, इसलिए ऋष्यशृंग कहलाए। बड़े अद्भुत महात्मा है। एक दिन अंग देश में वहां के राजा रोमपाद से ब्राह्मणों के प्रति कोई अपराध हो गया। देवराज इंद्र से रुष्ट हो गए, कहा जाओ तुम्हारे राज्य में 12 वर्ष तक अकाल पड़ेगा, अनावृष्टि होगी। अब इसका समाधान क्या करें? बड़े बड़े विद्वानों ने, महात्माओं ने बैठ करके परामर्श करके कहा, भाई अब तो एक ही उपाय है, यदि विभांडक ऋषि के पुत्र ऋष्यशृंग के चरण इस धरती पर पड़ जाएं तो वर्षा हो जाए। इतने पवित्र आत्माएं हो।
पर विभांडक ऋषि के क्रोध के डर के मारे कोई जाना नहीं चाहता, कौन जाए। तब उस देश की बारांगनाओं ने प्रतिज्ञा की, महाराज यदि आप हमको अनुमति दें तो हम किसी भी प्रकार से महर्षि ऋष्यशृंग को यहाँ ला सकती हैं। राजा तो अंधे को क्या चाहिए, 2 आंख, उसने स्वीकृति दे दी। उस देश की बारांगनाएं ब्रह्मचारी का वेश बना करके सम्मोहित करके ऋष्यशृंग को ले आई, और जैसे ही ऋष्यशृंग के रोमपाद की भूमि पर अंग देश पर चरण पड़े, वैसे ही दिव्याति दिव्य वृष्टि से पूरी धरा महाराज तृप्त हो गई। उधर विभांडक ऋषि को पता चला कि मेरा पुत्र वहां चला गया, तो वो भी क्रोध में भर करके आए कि शाप दूंगा। और इधर आते ही ऋष्यशृंग के साथ रोमपाद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह कर दिया। महाराज आप घर जमाई हो गए। और बड़े बड़े चतुर कुशल व्यवहार कुशल सज्जनों को, दक्ष बागपटु लोगों को मार्ग में पर नियुक्त कर दिया। हरे भरे खेतों में चरती हुई गायों को देख करके विभांडक ने पूछा, रे ये खेत किसके हैं? तो लोग कहते महाराज आपकी जय हो, आपकी कृपा का फल है, आपके पुत्र के पुण्य का प्रताप है, ये आपके पुत्र की खेती है, ये गाय आपकी चरती हैं। वो कहते भाई मेरी गाय कहाँ से हो गई? मार्ग में पुष्पों की वर्षा, लोग दंडवत प्रणाम करते, महर्षि विभांडक की जय हो, महर्षि श्रृंगी की, ऋष्यशृंग की जय हो। तो महात्मा जी को जयकारा सुनते सुनते जो क्रोध की आग थी वो ठंडी पड़ गई। महाराज भूख से बिलकते हुए प्राणियों के प्राणों की रक्षा आपके पुत्र के कारण हुई है। तो लगता भाई काम अच्छा हो गया। और जैसे ही महल में पहुंचे तो रोमपाद दंडवत की मुद्रा में, और पीछे से ऋष्यशृंग छोटे से सुकुमार से और अपनी श्रीमती के साथ में कहते हैं पिताजी ये आपकी पुत्र वधू आपको प्रणाम करती है। तो जितना थोड़ा बहुत शिकायत मन में शेष बची थी वो भी खत्म हो गई। आशीर्वाद दे करके विदा हो गए। महाराज ये वो भूमि है, इस तीर्थ की यात्रा संपन्न करके ये ऋष्यशृंग वही हैं जिन्होंने महाराज दशरथ का यज्ञ करा करके, पुत्रेष्टि यज्ञ करा करके भगवान राम के अवतार की पृष्ठभूमि तैयार की। वृंदावन विहारी लाल की। महेंद्र पर्वत पर पांडव कल पहुंचेंगे और भगवान परशुराम का दर्शन भी कल ही करेंगे। आज यहीं वाणी को विराम। वृंदावन विहारी लाल की।